गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ईटीए बिजनेस स्कूल के अंदर आपको फ्री एजुकेशनल जो कंटेंट है ईटीएफ से रिलेटेड आपको मिलता है। आप लर्न करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस चैनल के अंदर जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है सारी चीज़ बिल्कुल जेन्यून है और आप उस पे पूरा रिसर्च कर सकते हैं ईटीएफ के ऊपर। ईटीएफ मींस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखो ये जो चैनल है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीरियसली ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, जो 100% अपने फंड को सेफ तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए है। ये कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। इस चैनल में जो भी चीज़ें आप सीखेंगे उसको आप इम्प्लीमेंटेशन कर कर आप अपने फंड्स को कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी, प्रोसेस को समझो और एक्शन लो। इसमें क्या है, एक प्रोसेस हमने आपको समझाया था कि आप इस प्रोसेस के थ्रू अगर आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपए के आसपास है तो भी आप ईटीएफ में एक लॉन्ग टर्म में आप अपने फंड को बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग करके आप करोड़पति भी बन सकते हैं। ठीक है। अब कई लोगों का कहना है कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क होता है। देखो, कंपाउंडिंग दोनों में होता है। ईटीएफ में भी कंपाउंडिंग होता है और म्यूचुअल फंड के अंदर भी कंपाउंडिंग होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक प्रॉब्लम है कि म्यूचुअल फंड में जब आप एसआईपी करते हैं तो जब आप एसआईपी करते हैं, जिस डेट पे आपने एसआईपी की है उस समय अगर मार्केट टॉप में होगा तो जो आपकी फंड मैनेजर की जो फंड मैनेजर है, ये जो आपकी म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, वो आपका पैसा उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो इन्वेस्ट करेगी तो क्या होगा, जब मार्केट टॉप में है जब बॉटम पे आएगी तो फिर क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव दिखेगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म में चाहे वो पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन क्या है कि जो फंड आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो फंड आपका नेगेटिव हो जाएगा। ईटीएफ के अंदर यहाँ पर क्या होता है, टोटल रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आपको पूरा सिनेरियो पता होता है कि इंडेक्स कहाँ जा रहा है। मार्केट डाउन है तो डाउन में आप खरीद सकते हैं। और अपना जो है, जो भी आप एसआईपी करना चाहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आप जो भी एसआईपी आप करते हैं वो एसआईपी लेकिन आपको करना है। ये नहीं कि मार्केट डाउन चली गई है तो आप डर गए हैं, आप वेट कर रहे हैं कि और गिरेगी और गिरेगी। देखो, एसआईपी आप इसको करें जब जब मार्केट नीचे गिरे तब तब एसआईपी करें और आप अपना डिसाइड करें कि आपको कितना एसआईपी करना है। जैसे 500 रुपये एसआईपी करना है, 1000 रुपये करना है, 2000 करना है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना एसआईपी करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो में बताया था कि हम 32 ऐसे ईटीएफ के बारे में आपको बताएंगे जो अच्छे वॉल्यूम रखते हैं और आप इसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं कि जिनका वॉल्यूम 10,000 से ऊपर होता है वो अच्छे ईटीएफ माने जाते हैं। तो हम ऐसे ईटीएफ आपके लिए लेके आएंगे लर्निंग के लिए कि जिनमें आप एसआईपी कर सकते हैं और एक अच्छा खासा आप फंड जो है जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ईटीएफ हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए है। आप सबसे पहले लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। जब लॉन्ग टर्म में का पर्सपेक्टिव आपका होगा तो आप क्या है कि बाद में जाके जब आपके पास अच्छा खासा फंड होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और ट्रेडिंग करने के बाद जो आपका फंड जनरेट होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। तो हम उसी मॉडल पे चल रहे हैं जो मॉडल हमने हमने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो एक ईटीएफ के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो हमने डाला था, SIP इन ETF 1 टाटा गोल्ड का हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था, फर्स्ट ईटीएफ का। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि ये बिल्कुल इसका जो रेट है बहुत ही कम है, माइन्यूट है। लेकिन ये धीरे धीरे करके जब कंपाउंडिंग होगा तो इसका रेट भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, टाटा गोल्ड का। अब हम चलते हैं टाटा सिल्वर के ऊपर। टाटा सिल्वर एक ऐसा ईटीएफ है
जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, और ये टाटा की कंपनी का है, टाटा सिल्वर। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है। 11,20,512 इसका वॉल्यूम है। ठीक है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम माना जाता है ये। आपको पता होना चाहिए कि जो 10,000 या उससे ज़्यादा वॉल्यूम हो तो वो अच्छे ईटीएफ में उनकी गिनती आती है। तो आप जिसका 11 लाख होगा तो उसकी वो ईटीएफ कैसा माना जाएगा। इसका एवरेज प्राइस अभी बहुत ही कम है, 7 रुपये 21 पैसे है, लेकिन भविष्य में इसका प्राइस आगे बढ़ने वाला है। आपको पता है कि सिल्वर का प्राइस हर साल आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इसमें आप धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं जो हमने आरएसआई की स्ट्रैटेजी के लिए, आप हमारी वीडियोस को आप देखिए। उसके अंदर हमने आपको बताया है कि कहाँ पर आपको बाई करना है, बाइंग पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। जब आपका आरएसआई 40 या नीचे हो तो तब बाई करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ईटीएफ है वो नीचे नहीं आते। तो हमने किस तरीके से इसको बाय करना है, देखो, जैसे आप सपोज 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो जब तक इसका आरएसआई मान लीजिए 50 से ऊपर आपको दिख रहा है तो आप 100 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करें। जब ये 40 या इसके आसपास होता है तो आप 500 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करें। तो धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट करते जाएं। आप अपने इन्वेस्टमेंट को अगर आप रोक देंगे, एसआईपी को रोक देंगे, तो आपका ये कंपाउंडिंग नहीं होगा। रेट बढ़ेगा लेकिन कंपाउंडिंग नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी होता है जब आप रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। स्ट्रेटेजी एवरी फॉल में आपको इसको लेना है। ठीक है, प्रिडिक्टेड लॉन्ग टर्म इसका जो रिटर्न हम प्रेडिक्ट करते हैं, 400% का रिटर्न आ सकता है आपका। जैसे आप, आपका सपोज एसआईपी करके 1 लाख रुपए का आपका अगर इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया है तो भविष्य में वो 4 लाख बन सकता है। विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली मैं आपको थर्ड ईटीएफ इसी वीडियोस में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो के अंदर आपको दो दो ईटीएफ के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे कि कम से कम वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चले। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग इन ईटीएफ एंड थैंक यू। नेक्स्ट ईटीएफ के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट ईटीएफ है हमारा, थर्ड ईटीएफ है हमारा गोल्ड केस। देखो, गोल्ड केस एक ऐसा ईटीएफ है जो जीरोधा ने लॉन्च किया है, और ये इस ईटीएफ का भी प्राइस बहुत कम है, और ये गोल्ड है। आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्ड की वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। और इसका जो वॉल्यूम है 2,77,287 एवरेज वॉल्यूम है इसका। आप एनएससी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो इसका एवरेज प्राइस है 10 रुपये 70 पैसे के आसपास है। ये धीरे धीरे करके बढ़ता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो जो जैसे जैसे ये नीचे गिरे वैसे वैसे आप इसको उठाते जाए, और 10 रुपए का है, आप 100 100 रुपए का भी इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी हमारी सेम वही रहेगी कि हर फॉल पे आपको इसको लेते जाना है, लेते जाना है। और हम प्रेडिक्ट करते हैं इसकी वैल्यू की ये डबल, लॉन्ग टर्म में ये डबल होने की इसकी पूरी उम्मीद है। ये इसको हमने प्रेडिक्ट किया है, और धीरे धीरे करके आप इसका, इस पे इन्वेस्टमेंट करते जाए। चलिए चलते हैं इनके चार्ट में। सबसे पहले हम चलते हैं टाटा सिल्वर के चार्ट में। सबसे पहले देखो, टाटा सिल्वर जो है 17 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था, और आप देख रहे होंगे चार्ट के अंदर कि ये 6 रुपये 90 पैसे पे नीचे चला गया। 6 रुपये 90, ये जो आप देख रहे हैं ना दो कैंडल, ये फ्लक्चुएशन वाली कैंडल है। आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ये मार्केट फ्लक्चुएशन है। जब ये लॉन्च हुआ होगा तो तब ऊपर गया होगा, अगले दिन ही नीचे आ गया। लेकिन जो स्टेबल प्राइस है इसका लगभग 7 रुपये 10 पैसे के आसपास है। उसके बाद है 6 रुपये 90 पैसे पे ये आ गया था, 6 रुपये 90 पैसे पे ये दो बार आया है। उसके बाद ये ऊपर चला गया है, और ये 7 रुपये 45 पैसे पे ये चला गया था। तो अभी इसका जो रेट है वो लगभग 7 रुपये 35 पैसे पे है, और इसने ऊपर ही जाना है धीरे धीरे करके। तो जितना इसका ये डीप में जाता जाएगा, आरएसआई जैसे सपोज अभी 52 रुपये पे है, तो 40 रुपये के आसपास इसका आरएसआई आता है, तो हम इसको बाई करते जाएंगे। 500 to 1000 हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे।
जब ये 40 रुपए से नीचे आएगा तो एसआईपी के मॉडल पे हम चलेंगे और धीरे धीरे करके हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो देखो होता क्या है कि जब हम किसी ईटीएफ को सेलेक्ट करते हैं तो उस पे हमें एक तो बिलीव सिस्टम होना चाहिए, कि हमें विश्वास होना चाहिए भाई ठीक है हम इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप अपना एनालिसिस आप कर सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे जाओ, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी आप बात कर सकते हैं। तो हमें एक बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। ठीक है, तो हम इस पे एसआईपी करते हैं धीरे धीरे करके। जब ये नीचे नीचे जाता है तो क्या होगा भविष्य में, क्या होगा कि जैसे जैसे हम इसको बाय करते जाएंगे तो एक टाइम अगर ऐसा आएगा कि सपोज ये 21 रुपए पे चला गया है, तो हमारा जो फंड है वो कितना कंपाउंडिंग होगा, ये आप तभी समझ पाएंगे जब ये 21 रुपए पे चला जाएगा और आज आप इसको इन्वेस्टमेंट आज आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईटीएफ का चार्ट है हमारा गोल्ड केस का। गोल्ड केस का चार्ट है, ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, 2 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू थी वो 10 रुपये 25 पैसे के आसपास वैल्यू थी, और ये धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ा है तो इसकी वैल्यू जो है 10 रुपये 75 पैसे हो गई, 25 पैसे से 75 पैसे के आसपास हो गई है। तो अभी लगभग 10 रुपये 60 पैसे के आसपास इसकी वैल्यू है। अभी आरएसआई ये दिखा नहीं रहा, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो ये जो गोल्ड है, देखो गोल्ड का रेट हमेशा हमेशा हर साल 10% के आसपास का ये रिटर्न देता है, 10 to 12% का रिटर्न देता है। अगर ये हर डीप में हम इसको बाय करेंगे तो ये साल भर में जो हमारा हमें रिटर्न देगा ये कम से कम 15 से 20% का रिटर्न दे सकता है। अगर हम देखो आज सपोज मान लीजिए हमने 10,000 का सपोज हमने इसको ले लिया। ठीक है, यहाँ पर सपोज हमने आज ले लिया है 10 रुपये 50 पैसे या 60 पैसे पे हमने इसको बाय कर लिया। ठीक है, एवरेज प्राइस हमारा सपोज 11 रुपए के आसपास आ जाता है। अभी हमने 11 रुपए के आसपास आ जाता है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने इसको हमने बाय नहीं किया। हमने 10,000 का एक साथ ले लिया, हमने इसको बाय नहीं किया। हमने क्या किया है, उसके बाद इसको छोड़ दिया है हमने 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए क्या होगा कि ये 12 रुपए पे चला जाएगा। ठीक है, 12 रुपए पे चला गया। अब 12 रुपए पे ये ऐसे नहीं जाएगा कि एकदम से 12 रुपए पे चला जाए। अगर ये 11 रुपए के आसपास का हमारा एवरेज प्राइस है तो लगभग ये 10 रुपये 75 पैसे 10 रुपये 50 पैसे के आसपास भी आया होगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, वेव्स की तरह जाएगा। ये इस तरीके से जाएगा 12 रुपए में। तो जो 10% अप्रोक्सीमेटली जो 10 to 12% का जो रिटर्न है, वो क्या है कि हमें 10,000 पे जो 10% का रिटर्न है, तो इसका मतलब है कि एक साल में ये 11,000 रुपये हमें देगा। 10,000 से 11,000 रुपये देगा, इसका मतलब 10% के आसपास का रिटर्न हमें मिल जाएगा। अगर हम वो 10,000 रुपये को एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे सपोज हमने क्या किया है कि इसको हमने 10 रुपये हमने इसको 10 रुपये 60 पैसे पे भी लिया, 10 रुपये 50 पैसे पे भी लिया, 10 रुपये 55 पैसे पे भी लिया, 10 रुपये 65 पैसे पे लिया, तो हमारा जो एवरेज प्राइस होगा वो 10 रुपये 75 पैसे के आसपास बन जाएगा। 11 रुपये से नीचे का हमारा एवरेज प्राइस होगा। फिर हम आगे भी लेते जा रहे हैं इसको, और हमारा जब 12 रुपये पे जाएगा तो हमें कम से कम ये 15 से 20% का रिटर्न देगा। 5% का फर्क पड़ जाता है एसआईपी से। आप इस बात को आप समझ लीजिए। और अभी आप ये 10,000 की बात कर रहे हैं, अगर सपोज ये 1 लाख रुपए होगा तो 5% का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, जब अमाउंट ज़्यादा होता है तो 1-1% का बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, 1-1% का की कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको एक टाटा सिल्वर और गोल्ड केस के बारे में बताया, दो ईटीएफ के बारे में बताया जिसमें आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी मॉडल पे आप कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके आप करें, कोई जल्दीबाजी ना करें। आप सबसे पहले अपनी रिसर्च करें अच्छे से और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत ही अभी छोटा अमाउंट है इनका, आप 500 रुपये 200 रुपये 100 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट तो करो। ठीक है,
अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल डीमैट अकाउंट का लिंक आपको दिया हुआ है। आप उस पर भी एक अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और देखो, कोशिश करो कि आप अपने बच्चों का भी डीमैट अकाउंट खुलवाइए, और उसके अंदर उसको एज ए गुल्लक बना के आप उसमें धीरे धीरे करके, गोल्ड और सिल्वर तो आप इन्वेस्टमेंट में करते जाइए, उनके बच्चों के नाम पे करते जाइए। आगे ये आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। और इतिहास गवाह है कि गोल्ड और सिल्वर का रेट कभी भी डाउन नहीं हुआ है, हमेशा ऊपर ही गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने दो ईटीएफ के बारे में आपको बताया है, और काफ़ी अच्छी तरीके से, हो आशा करता हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया है, आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो अब मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ, और हम नेक्स्ट जो दो ईटीएफ के बारे में फिर फर्दर आपको बताएंगे, उनके रेट और वॉल्यूम के बारे में, और प्रिडिक्टेड जो वो कहाँ तक जा सकता है, मतलब कितना परसेंट का वो रिटर्न दे सकता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।